बिलिंग जो है क्लरिकल की में आती रहे हैं, हर 6 महीने में भी आता है, इस हो जाए कोई 10 साल भी ना हो। वो डिपेंड करे भाई अपनी रेंज में कितनी वैकेंसी क्रिएट होने लग रही है। ठीक है, तो जब हम आए हैं तो ये लगा लो कि जब अपनी 3 साल की सर्विस हो जाए तब हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी की ना रिटर्न होता है भाई, उसमें होगा डिक्टेशन। डिक्टेशन में एक पैराग्राफ में हिंदी का बोलेंगे, वो ये भी देनी होती है भाई जिस टाइप की वैकेंसी आ रही है। अगर इंग्लिश और अकाउंट दोनों ब्रांच की आ रही है तो हम पहले ही लिख के होते होंगे कि भाई हमने इंग्लिश में दर्ज होना है या अकाउंट ब्रांच में। अगर जब हम ट्रेनिंग पे हमारा उस्ताद क्या आता है, असली पुलिस तो थाने चौकी वाली हो यार, वो आप देखते भी होगे भाई। असली हरियाणा पुलिस का जवान, हरियाणा पुलिस की तरफ से सभी को राम राम। तो स्वागत है आपका पुलिस व्लॉग्स में, सच्चाई ड्यूटी डेडिकेशन के साथ। आज भाई एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। बहुत से भाई लगभग मान लो 8 महीने व्लॉग बनाते होंगे, स्टार्टिंग से भी तक कमेंट कर रहे हैं और फिलहाल हमारे कैमरामैन साहब हंस रहे हैं लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि भाई कई रीटेक ले दी बार बार हंसी छुट्टा है, क्योंकि ऐसे वीडियो कभी बनाए नहीं भाई स्क्रीन पीछे हो, क्योंकि आपने देखा हम नॉर्मल व्लॉगिंग कर रहे हैं। लेकिन आज इस साइड आ रहे थे भाई और साथ में हमारे क्लरिकल से दर्ज सन्नी है, आप जानते होंगे। तो भाई मेन टॉपिक ये भाई हरियाणा पुलिस क्लरिकल पेपर कैसे पास करे, क्या इसका सिलेबस होता है, जब रिटर्न एग्जाम देते कितने साल बाद ज्वाइनिंग के दे सकते हैं, क्या इसके फायदे नुकसान आज सन्नी पे सारी चीज बुझेंगे, क्योंकि भाई सन्नी ने लगभग 3 साल हो गए क्लरिकल से दर्ज है। तो सन्नी भाई ज्वाइनिंग के बाद पेपर कितने साल में दे सकते हैं, इसका प्रोसेस? ज्वाइनिंग का अपना ये प्रोसेस है, जैसे कि हम दर्ज होगा मतलब कि भर्ती होगा हुआ है तो विलिंग जो है क्लरिकल की में आती रहे हैं, हर 6 महीने में भी आता है, इस हो जाए कोई 10 साल भी ना हो। वो डिपेंड करे भाई अपनी रेंज में कितनी वैकेंसी क्रिएट होने लग रही है। ठीक है, तो जब हम आए हैं तो ये लगा लो कि जब अपनी 3 साल की सर्विस हो जाए तब हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी की जब भी विलिंग आएगी तो हम 3 साल जब हमारी सर्विस पूरी होगी तो हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा भाई ज्वाइनिंग भाई जैसे स्टार्टिंग में बता दिया था, बनेगी वीडियो जरूर लेकिन थोड़ी लंबी हो सके, बार बार हंसी चट्टन लग रही है। कोई दिक्कत नहीं सन्नी, हंसते रहना चाहिए भाई, आप भी मुस्कुराते रह रहे हो। तैयारी करने के साथ साथ इतनी टेंशन में भी नहीं जाना क्यों पेपर के भड़क ले रखे। ये थोड़ा हम एक्स्ट्रा टॉपिक डाल रहे तो कि हम थोड़े मैनेज हो उसके वीडियो बनाने के लिए। तो यार 3 साल की सर्विस के बाद, जैसे आपने पता भाई 3 साल की सर्विस के बाद मतलब कि एलिजिबल हो जाए, विलिंग मांग लें, उसके बाद हम अपनी विलिंग दे देते हैं, रिटर्न में दे देते हैं अपना ओएसआई ब्रांच में। उसमें हम यू मेंशन करेंगे कि हम जो टाइपिंग देने वाले हैं वो हिंदी में देंगे या इंग्लिश में देंगे। हिंदी में देंगे तो उसमें मेंशन करना पड़ेगा भाई हिंदी में क्रूती में ही होगा वैसे ना, उसमें मेंशन तो नहीं करना होता। हिंदी में क्रूती में होगी भाई और अपनी इंग्लिश की होगी। हमने विलिंग लिख के देनी होगा ओएसआई ब्रांच में कि हम जो टाइपिंग देंगे वो किस में देने लग रहे हैं। उसके बाद होता है अपना यो हमारा अप्लाई का, उसके बाद एग्जाम और टाइपिंग। एग्जाम होगा भाई अपना रेंज ऑफिस वाले कंडक्ट कराया करा है, इसमें पहला अपना रिटर्न होता है भाई, उसमें होगा डिक्टेशन। डिक्टेशन में एक पैराग्राफ में हिंदी का बोलेंगे, टीचर हुआ है आगे खड़े हो स्टेज पे मतलब क्लासरूम में और अपना स्टूडेंट बैठे रहे, वो हिंदी में पेज हो पैराग्राफ पूरा पूरा वो बोलता रहेगा, वो जो बोल रहा है वही सेम लिखना है। हिंदी में बोलेगा तो हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में बोलेगा तो इंग्लिश में लिखने का। तो एक बार हिंदी में और एक बार इंग्लिश में 2 पेज लिखवाऊंगे मैं, उसी के बेसिस पे आपकी सीनियरिटी बनेगी। और यो अलग अलग रेंज का अलग अलग हिसाब है। करनाल रेंज में जो है भाई अपना जो रिटर्न देखा हुआ है उसी के बेस पर सीनियरिटी बना है। उसके बाद अपना कुछ दिन के बाद अपना उसकी टाइपिंग की वो आ जाए भाई, उसमें टाइपिंग में अपना हिंदी का 25 की स्पीड मांगा है और इंग्लिश का 30 की स्पीड मांगा है। जब ये दोनों चीजें हो जाती हैं उसके बाद थोड़े दिन के बाद वही रिजल्ट आ जाता है। उसके बेसिस पे हम जो एक चीज और जो हमने विलिंग दी थी शुरू में वो ये भी देनी होती है भाई जिस टाइप की वैकेंसी आ रही है। अगर इंग्लिश और अकाउंट दोनों ब्रांच की आ रही है तो हम पहले ही लिख के होते होंगे कि भाई हमने इंग्लिश में दर्ज होना है या अकाउंट ब्रांच में। अगर आपने अकाउंट में दे दी इस अभी उसका भाई अकाउंट की 2 वैकेंसी आ रही हो, इंग्लिश की 10 आ रही हो, ये भी नहीं कोई बोलता भाई आगे भाई पहला भाई किस में वैकेंसी कितनी है, वो भी सब कुछ ही डन हुआ है। वो भी हमने बाद में यो भी रिस्क लेना पड़ा है कि भाई मैंने अकाउंट में सारे के 2 वैकेंसी और इंग्लिश में अप्लाई करते के 10 हो जाए या फिर उल्टा भी हो सके, दोनों चीज होगा। यो भी एक रिस्क है, हमने नहीं पता होता कि कितनी वैकेंसी है। वाह सन्नी छोड़ है बड़ा मौका ही नहीं दे रहा बोलने का। तो भाई कुल मिला के जो सबसे मेन डाउट था कितने साल बाद हम एलिजिबल हो जाए, 3 साल की सर्विस होनी चाहिए। उसके बाद भाई कुछ हद तक यार लक मायने रखता है, किस्मत मायने रखती है, क्योंकि सन्नी ने लगभग 4 साल की सर्विस पर नंबर आया था तेरा। तो भाई किसी ने मान ले 3 साल की सर्विस के बाद नंबर आ जाए, कई बार ऐसा हो जाए किसी ने 8-10 साल की सर्विस हो जाए ना। जब आप भर्ती हो गए ना उस टाइम अपनी सर्विस में 2.5 साल हुए थे, हमने डिस्ट्रिक्ट मिल जाता तो क्लरिकल की वैकेंसी आ गई थी लेकिन हम नहीं भर पाए थे। उसके बाद 6 महीने के बाद दोबारा फिर आ गई थी, उसमें मैं दर्ज हो गया था। अरे ईब 4 साल हो लिए भाई, 3-4 साल हो लिए दर्ज हो, ईब तक कोई वैकेंसी नहीं है, के आगे आवा भी नहीं, कोई चांस भी ना। यानी कुल मिला के जो 2.5 साल जब शॉर्टेज रह गई थी, 6 महीने शॉर्टेज थी तो 2 बार आ गई प्रमोशन हो जाए, उस टाइम 2 बार आ गई के आवे ना आवे
तो भाई टाइपिंग स्पीड जान लिया आपने, उसके बाद बात करते हैं भाई रिजल्ट क्या आपने पता इंग्लिश और अकाउंट ब्रांच इन दोनों की वो आ रहा है, दोनों ने साथ में अप्लाई नहीं कर सकते भाई कि मैं इंग्लिश ब्रांच थी भी, ना एक शुरू में मेंशन करना पड़ेगा भाई आप इंग्लिश में जाना चाहते हो या अकाउंट में, वो भी किस्मत पे डिपेंड करा भाई अकाउंट ब्रांच किस कितनी सीट वैकेंसी है। बिल्कुल बिल्कुल यही तो रिस्क है। चल एक पर्सनल सवाल जो आपकी हमारी स्क्रिप्ट में नहीं था, अकाउंट ब्रांच क्या क्लरिकल में दर्ज होना बेटर है इंग्लिश ब्रांच में? भाई दोनों में एक सरा है यार, ऐसा कुछ ना है। काम का थोड़ा फर्क होता है, काम का विषय है भाई, उस अब वह बात है यार, अलग अलग ब्रांच का अलग अलग काम होगा है, पर नहीं है भाई प्रेफरेंस लोग अकाउंट ने ज्यादा अकाउंट में ज्यादा पैसे वाली ब्रांच ने पैसे वाले ब्रांच ने ज्यादा दिया भाई। तो भाई उसके बाद अगर बात करें हम प्रमोशन उसके बाद रिजल्ट आ जाए है भाई, और अपना जो आपकी पेपर में जो सीनियरिटी थी उसके बेसिस पे आपका रैंक बन जाता है। तो इस समय जैसे मान लिया हमारे और अलग अलग रेंज का अलग अलग है, मान ले कि करनाल रेंज में पेपर के बेसिस पर रैंक बन रहा है, और रेंज में ऐसा भी है भाई किसी में पेपर के साथ साथ टाइपिंग में जो स्पीड आई थी उसके बेसिस पर दोनों की वेटेज मिला कर रैंक बना रहे हैं, तो अलग अलग। अच्छा जैसे मान लीजिए मैं प्रमोशन नहीं, मान ले कोई सिपाही जैसे मैंने तो हो गया तो कम से कम उम्मीद है इंस्पेक्टर लेवल तक, लेकिन वो भी भाई फिर सीट पर डिपेंड करे कितनी वैकेंसी आवे। बिल्कुल या ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं, आप 5 साल में क्लरिकल में दर्ज हो गए उसके 7 साल बाद या 8 साल का ईयर्स का कोई ऐसा कुछ कोई ईयर का कोई वो नहीं है भाई, जैसे जैसे वैकेंसी मतलब कि कोई रिटायर होता रहेगा या वैकेंसी जब क्रिएट होगा, जब कोई अगले प्रमोट या तो कोई प्रमोट हुआ है या कोई रिटायर हुआ है, तो जैसे ही कोई प्रमोट या रिटायर होगा तो जो 1-2 वैकेंसी क्रिएट होगी, तो जो लाइन में लग रहे हैं, मान लो मेरा पहला रैंक है, दूसरा है, 5वां है, ऐसे 10 अगर आदमी दर्ज हुए थे तो सबसे ऊपर वाला अपना प्रमोट होता रहा, उसी से भाई तो जैसे भाई आप जो काफी पुराने हमारे से जुड़ रहे हैं भाई, जो स्टार्टिंग था आपने एक लोग देखे होगा भाई, एक ज्योति नाम की मैडम आई थी हमारी बैचमेट, उसने सन्नी का मेरा सेम बैच और क्लरिकल का सन्नी का ज्योति का सेम बैच है। सन्नी का प्रमोशन नहीं हुआ, वो इंग्लिश ब्रांच से दर्ज हुई थी और उसका प्रमोशन हुआ मेरे हिसाब से लगभग साल हो गया, हेड कांस्टेबल बन गया। और वही अगर हम सोनीपत कमिश्नरी की बात करें, जब भाई सोनीपत कमिश्नरी बनी हमारे बैच के, जो हमारे से पहले वाला बैच था जो 2017 में भर्ती हुए थे, हम 2019 में जो स्टार्टिंग की 2 भर्ती थी जो उस टाइम 2017 में भर्ती हुए थे ना, यानी कि 9 साल हो गए सर्विस में। और जो सोनीपत में जब कमिश्नरी बनी, जब क्लरिकल की व्हीलिंग मांगी गई थी, क्योंकि भाई कमिश्नरी बनी, स्टाफ ज्यादा चाहिए, जो ऑफिस थे पहले तो सिर्फ एक ऑफिस होता था एसपी ऑफिस, उसके बाद 4-5 ऑफिस बन गए थे, डीसीपी वेस्ट, डीसीपी ईस्ट, डीसीपी गोवाना, और जो मेन हमारा सीपी ऑफिस है वो तो बन गया था। तो भाई स्टाफ की ज्यादा जरूरत थी, तब व्हीलिंग मांगी गई थी, तो जिन्होंने जो उस टाइम पर दर्ज हो गए थे वो एएसआई तक बन लिए, जबकि सन्नी हमारा सिपाही है तो भाई किस्मत का ये फर्क हुआ है। अगर एक भाई जैसे ये नई डिस्ट्रिक्ट बनने लग रही है, मान ले अपनी करनाल रेंज में असम डिस्ट्रिक्ट बन जाए तो वैकेंसी और क्रिएट हो जाएंगे और फास्ट प्रमोशन हो जाएगा, तो ये भी डिपेंड करेगी या तो कोई डिस्ट्रिक्ट बन जाओ या कोई प्रमोट हो जाओ या फिर कोई रिटायर हो। कुल मिलाकर अलग फैक्टर बहुत ही मायने रखा भाई क्लरिकल के उसमें, और वही दीपक भाई साहब ने प्रमोशन लिया था पर इसकी स्पेलिंग गलत होगी, इसलिए हमने छुपा रखा है। चल कोई ना, प्रमोशन नीचे एक चीज हो रहा है क्लरिकल के एडवांटेज डिसएडवांटेज। फायदे बता सन्निधन, कैसा महसूस कर रहे हो आपने 3-4 साल हो गए? फायदे तो यार बस ये है अपना 9 से 5 ड्यूटी हो जाए भाई, ठीक है, और संडे का अपना रेस्ट हो जाए, संडे की भाई छुट्टी हो जाए। पर एक चीज अगर कोई वीआईपी ड्यूटी आ जाती है भाई, उसमें नाम भी आ जाए, वो भी करनी पड़ जाए। और वर्दी भी सोमवार शुक्रवार में पहननी, हाँ वर्दी 2 दिन पहननी हो भाई, सोमवार और शुक्रवार को। और थाने वगैरह तो मतलब कि जो ऐसा आदमी है जो भाई मैं तो ऑफिस में रह राजी हूँ, तो उसके लिए ठीक है भाई, जो थाने वगैरह में नहीं जाना, इन्वेस्टिगेशन का काम इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी या फिर उन्हें थाने में जाना नहीं है, ऐसे आदमी के लिए ठीक है भाई। सन्नी के डिसएडवांटेज क्या होंगे जो आप भाई मैंने तो कोई दिखता तो भाई क्योंकि मैं दर्ज हो रहा हूँ तो भी नहीं था भाई, मैं पहला उस टाइम हो जाता जो जितने पॉइंट है ना सन्नी, 1 2 3 4 5 6 के 6 पॉइंट का कमेंट आ रहा था, मैंने तेरे द्वारा भेजा भी था। अच्छा तो डिसएडवांटेज का हमने बताना पड़ेगा भाई, इसके मैं बता दूं तू अपनी डिसएडवांटेज क्लरिकल मतलब ये है कि मान ले भाई मैं दर्ज हो गया, मान लो 10-20 साल हो गए, 20 साल बाद होए पाछे मैं न्यू बोर्स हो गया यार कि बस एक के जगह ड्यूटी है भाई, फील्ड में होता तो मेरी गेल का दीपक है कदे कितनी ड्यूटी जा रहा है कितने जा रहे हैं मजे ले रहा है, तो अगर ये फील किसी ना हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत ना है यार। हाँ तो फिर एक ये भी था, मान ले जनरल ड्यूटी वाला क्लरिकल में आ सकता है, क्लरिकल वाला जनरल ड्यूटी में नहीं जा सकता ना, जा सके अपना उसने अगर मान ले मैं प्रमोट हो गया 10 साल बाद हो गया, 15 साल बाद एएसआई हो लिया, मान ले जो भी हो लिया, मैं नहीं चाहूंगी मैं तो उसमें जाना, तो अपनी सीनियरिटी छोड़ के कांस्टेबल बन जा रहा, चले जा फील्ड में, फिर थोड़ी जाया जाएगा यार। तो भाई इसके थोड़े डिसएडवांटेज मैं बता देता हूँ। एक तरह से मेन तो सन्नी ने बताया, क्योंकि यहाँ था भाई हमारी हो जाती फिक्स ड्यूटी 9 से 5 की, और कई भाई आगे भाई मान ली इच्छुक हो बाहर ड्यूटी करने के, क्योंकि बाहर हमारे पास ऑप्शन बहुत है, यहाँ ऑप्शन क्या है 9 से 5 कंप्यूटर के आगे बैठना आंख फड़वानी, कुल मिलाकर सब, यानी कि हमारा कैमरामैन भाई साहब हंस रहे भाई, ये क्लरिकल से दर्ज है। ये भी पीछे एक लोग में आए थे, सन्नी के ब्याह में गए थे हमारे मास्टर जी, थोड़ी अपनी भाई क्या बोलते पहचान को छुपाते, लेकिन हमने बता दिया
कि कोई बात ठीक था नहीं है। किसी उसके कौन से बाद टॉपिक पा लिया था अच्छा उसके, क्योंकि भाई फील्ड में भाई काफी वैरायटी होती है ड्यूटी की। जैसे आपके देख सकते हो ट्रैफिक ड्यूटी होगी, थाने में ड्यूटी होगी, सिक्योरिटी की ड्यूटी होगी, गनमैन की ड्यूटी होगी, ड्राइवर की ड्यूटी होगी, मतलब कितनी सारी वैरायटी है। जैसे मान वैरायटी ली- वैरायटी भी है, रियो भी है कि अगर 9 से 5 कोई इस आदमी है जो नहीं चाहे कि भाई ऐसा कोई टर्न हो भाई 24 घंटे ड्यूटी 24 का रेस्ट इस टाइप का हो, या 12 घंटे ड्यूटी 12 का रेस्ट, ऐसा कोई और फिर आदमी वहां पे लग के फिर जैसे मान लो कोई जनरल ड्यूटी वाला वो भी तो कर ले यार। चलान ब्रांच से हमारे पास कंट्रोल रूम है, जो ड्यूटी है कि हमने पहला हफ्ता वो लोग में बताई भी थी, तो वो वाली ड्यूटी भी कर सकता है फील्ड वाला। लेकिन क्लरिकल वाला भाई भाई ऑफिस में फिक्स हो गया। जैसे मान ले कई भैया के बाहर ज्यादातर है कि भाई शौक पीछे वीडियो बनाई सीआईए के रहा है, तो सीआईए वाला तो भाई किसी ने जनरल ड्यूटी CIA वाला बनाना। एसटीएफ वाला, और जो मान ले बहुत सारी वो हो गई भाई मतलब कि डेपुटेशन कोई 50 से शुरू हमने- में ना आया वो आते क्लरिकल में दर्ज हो गया तो 5 साल बाद 2 साल बाद उन्हें न्यू लगा ना यार गलत हो और गया। पुलिस की वो फील नहीं ले पावा है। क्योंकि भाई जब हम ट्रेनिंग पे हमारा उस्ताद क्या था, असली पुलिस तो थाने चौकी वाली हो यार, वो आप देखते भी होगे भाई असली पुलिस थाने चौकी पर भाई वाली हो यार। क्लरिकल में कोई दिक्कत ना है। ठीक है 9 से 5 यार अपना तो नौ ये तो तो 5 अपना एक डिसएडवांटेज दिन होते हैं। और भाई एक ऑफ बात और मैं काफी वो लोग मैं कह ली भाई ड्यूटी कोई खराब नहीं होती, ड्यूटी वो है अच्छी जो हमारे नेचर से मैच करे। तो भाई किसी का नेचर हो जाए जैसे सन्नी जी साहब ने बाबू जी की डाला बनका बाबू आराम तुमने रोटी लिया 2 बजे रोटी खा के चले जा। कई भैया रोटी कैसा खाया कि चले जाओ 5 बजे ड्यूटी हुआ है। हम तो रोटी खा के 5 बजे शाम में चले जाओ, दोनों टाइम अपना घर की रोटी खा ले। और जैसे भाई कई भैया का भाई थोड़ा थाने का वो है यार, भाई मैं थाने में बैठू पीसीआर में बैठू, मान ले इन्वेस्टिगेशन करूँ कोई भी मैटर हो, जैसे आप बिना लागत पहले आसपास देखते होंगे पुलिस वाले आओ भाई जो भी मान ले इंक्वायरी करे इन्वेस्टिगेशन करे है, मौके पे जाओ। कई भैया का ऐसा शौक हुआ है, मान ले टीवी में देख ले सीआईडी के शो देख रहे, तो उनका वो ऐसा वो शो बन जाए, वो शौक बन जाए, तो उनके लिए भाई वो फील्ड की आड़ी बेस्ट है। तो भैया इन्फॉर्मेशन देनी थी। और कोई भी भाई है ना कोई दिक्कत हो इस तरह अलग कुछ भी डाउट रह गया हो तो कमेंट कर दियो, कमेंट का रिप्लाई करेंगे। अगर भाई कोई बड़ा डाउट आ गया तो फिर ऐसे वीडियो बना देंगे, फिर ऑफिस में बना देंगे। इसी के साथ हम भी भाई व्लॉग की समाप्ति करते हैं। उम्मीद है सभी को मजा आया होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं कल नए व्लॉग में। जय हिंद जय भारत। हरियाणा पुलिस का जवान तुम्हारे लिए ही तो है।